औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। फिज़िक्स का सब्जेक्ट है 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट आज हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो स्टूडेंट्स क्या होता है लॉजिक गेट्स और इसके इस्तेमालात कैसे होते हैं। सबसे आप देखें कि सबसे पहले मैं आपको डायग्राम को जो है आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। ये इसकी डायग्राम है लॉजिक गेट्स की और इसके अंदर जो है एक ये स्विच लगा हुआ है, ये रजिस्टर्स हैं, एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है और इसी तरीके से एक एलडीआर है जिसको हम कहते हैं कि लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। और इस तरीके से बैटरी का टर्मिनल ए पॉजिटिव है और नीचे जो है नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है। और इसके आगे जो है ये आपको जो नज़र आ रहा है ये नेट गेट है। इसके आगे जो है नॉट गेट को कन्वर्ट किए, नॉट गेट जो है इसके साथ अटैच किया हुआ है। यानी कि नेट गेट जब भी बनता है जब एंड और नॉट को जब आपस में कंबाइन किया जाता है तो नेट गेट बनता है। तो ये नेट गेट पूरी अलामत जो है नेट गेट की है। और ये जो है अलार्म आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये अलार्म कैसे बजता है, ये कैसे ऑपरेट होता है, इसको ऑपरेट करने से पहले हम एक नज़र जो है थोड़ा सा रिवाइज करेंगे नेट गेट को। स्टूडेंट नेट गेट को मैंने यहाँ पे स्केच किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है नेट गेट। इसके दो जो है इनपुट्स होती हैं और एक जो है आउटपुट होता है। स्टूडेंट एंड गेट नेट गेट उस वक्त बनता है जब एंड गेट को अप्लाई किया जाता है नॉट गेट पर। यानी कि एंड गेट की जो आउटपुट होती है उसको नेट गेट नॉट गेट पर अप्लाई किया जाता है तो हमें नेट गेट हासिल होता है। यानी कि आप नॉट गेट जो होता है वो एक इन्वर्टर के तौर पर काम करता है। और एंड गेट की खुसूसियत ये होती है कि जब तक उसको इनपुट 1-1 ना दिया जाए, दोनों 1-1 इनपुट दिए जाए तो तब जाके वो आउटपुट जो है 1 देता है। लेकिन इसके अंदर जो है मैं आपको जो नेट गेट का ट्रुथ टेबल दिखा रहा हूँ, इसके अंदर चूँकि ये नॉट गेट भी अटैच किया हुआ है, इसको दोनों को कंबाइन करके जो है बनाया है। ये नॉट गेट इन्वर्टर के तौर पर काम करता है और वो इसको जो है इसके आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। तो देखते हैं इसके ट्रुथ टेबल की तरफ। ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल आप समझ लें कि अगर हमने इनपुट 0 और 0 दी है तो इसके आउटपुट भी 0 ही होगी। लेकिन जब चूंकि इसके साथ नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट इन्वर्टर के तौर पर काम करता है जिनके उसके अपोजिट काम करेगा, तो 0 आउटपुट को वो 1 में चेंज कर देता है। इसी तरीके से अगर एंड गेट की इनपुट 1 और 0 है तो आंसर इसका फिर भी जो है आउटपुट 0 में आएगी। लेकिन क्योंकि नॉट गेट इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो वो उसको जो है इन्वर्ट कर देगा, 0 को 1 में चेंज कर देता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि एंड गेट जब उसकी दोनों आउटपुट 1-1 होंगी तो तब जाके वो आउटपुट जो है 1 देगा। तो अगर एंड गेट को देखते हैं, इसकी इनपुट 0 है और 1 है तो फिर भी इसकी आउटपुट जो है वो 0 होगी। तो 0 को नॉट गेट जो है वो इन्वर्ट कर देगा, 0 को 1 में चेंज कर देता है। इसी तरीके से अगर इनपुट एंड गेट की 1 और 1 है तो इसका मतलब है आउटपुट भी फिर 1 ही होगी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों इनपुट 1 होंगी तो आउटपुट भी 1 होगी। अब इसकी आउटपुट 1 है तो आगे नॉट गेट जो है इसको इन्वर्ट कर देता है, यानी कि 1 को वो 0 में चेंज कर देता है। तो ये तो था थोड़ा सा तारफ नेट गेट के बारे में। और अब हम चलते हैं इसकी फंक्शन के बारे में कि लॉजिक गेट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक सेफ्टी अलार्म को मैंने स्केच किया है, ये लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशन है। सेफ्टी अलार्म जो है लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशन है। तो ये सेफ्टी अलार्म आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर मैंने एक स्विच, एलडीआर, अलार्म, रेजिस्टेंस, नेट गेट और बैटरी को जो है शामिल किया हुआ है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। स्टूडेंट इस वक्त देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये एलडीआर है और ये रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट इस वक्त जो है दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों का करंट फ्लो हो रहा है। मैं अब दोनों का अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर भी जो है इसकी रेजिस्टेंस ये भी 1 इनपुट 1 है, इसकी भी इनपुट 1 है। ठीक है,
अब वन वन और वन इनपुट है, तो चूंकि आगे जो है हमारे पास नेट गेट है वो इसका इन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। जब 0 मिलेगा तो फिर अलार्म नहीं बजेगा। जब तक कि यहाँ पे हमें 1 ना मिलेगा तो उस वक्त तक जो है अलार्म नहीं बजता। अब क्योंकि इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है एलडीआर पर, अगर इसके आगे जो है एक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसकी आगे जो है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस जब कम होती है, रेजिस्टेंस लाइट नहीं पड़ेगी तो रेजिस्टेंस जो है इसकी बढ़ जाएगी। जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा 0 के अंदर। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है बढ़ गई अब, और बी पर जो है इनपुट आ जाएगा इसका 0। लेकिन यहाँ पे जो है लाइट उसी तरीके से चल रही है, करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो है 1 ही रहेगा। 1 और 0 आगे जाके नेट गेट के साथ मिलेगा, तो चूंकि 1 और 0 जो है 0 पे आता है, इसका जो है आउटपुट हमें 0 मिलेगी। आगे जो है नेट गेट जाके इसको जो है 1 में कन्वर्ट कर देगा, तो 1 फिर जैसे ही 1 में कन्वर्ट होगा तो फिर जो है अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से ऐसे करते हैं कि अगर इसको जो है एक दूसरा इसका तरीका यह है कि हमारे पास ये स्विच लगा हुआ है, अगर कोई शख्स जो है इस तरफ से आता है और उसका हाथ लगता है या पाँव लगता है, ये स्विच जो है वो बंद हो जाता है, यानी यहाँ पे जाके ये ऑन हो जाता है, स्विच बंद हो जाता है। तो अब जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, पहले तो करंट फ्लो हो रहा था यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, और यहाँ से यहाँ तक आ रहा था। और अब चूंकि स्विच बंद हो गया, किसी का हाथ लगा है तो वो स्विच बंद हो गया है। अब जो है एक तो करंट इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, और दूसरा करंट जो है हमारे पास जो यहाँ से आना था वापस, इस तरफ से जो करंट आना था, इस तरफ से जो आना था, क्योंकि अब यहाँ पे ये बंद हो गया, तो अब ये करंट जो है इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। इस तरफ जैसे ही स्टूडेंट करंट आएगा तो इसकी जो है रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, और ये जो है 0 में चेंज हो जाएगा, 0 में चेंज हो जाएगा, और इसकी जो है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो ये जो है 1 में आ जाएगा, इसकी इनपुट 1 आ जाएगी। अब 0 और 1 जब नेट गेट से जाकर मिलेंगे तो फिर भी इसकी जो है आउटपुट हमें 1 मिलेगी। तो इस तरीके से जो है ये अलार्म फिर बजना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये सेफ्टी अलार्म जो है अपना फंक्शन मुकम्मल करता है, और जो है इस तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।